सो हेलो एवरीवन। आज एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम का पार्ट ए, जो कि जनरल स्टडीज़ है। तो आप सभी यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं और मैं आपके सामने लाइव पेपर सॉल्व सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग से पूछा है। टाइप ऑफ मशीन लर्निंग अलाउज द मॉडल टू लर्न बाय एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट, रिसीविंग द रिवॉर्ड्स ऑफ पनिशमेंट। जैसे ही रिवॉर्ड्स ऑफ पनिशमेंट मैंने देखा ना, तो मैं समझ गया रीइंफोर्समेंट लर्निंग होगा, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं मशीन लर्निंग के। सुपरवाइज्ड में हमें डेटा देना पड़ता है, अनसुपरवाइज्ड में डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है, रिफर्बिश्ड और रीइंफोर्समेंट। इसी से ही जो चेस के मॉडल्स वगैरह तैयार होते हैं, वो इसी से तैयार होते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग से। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, नूर जहाँ वैरायटी ऑफ मैंगो कहाँ मिलता है। तो ये बहुत ही फेमस वैरायटी ऑफ मैंगो है, बहुत ही स्वीट और बड़े साइज का मैंगो होता है, अलीराजपुर में मिलता है। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग। गलत है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल का सब डोमेन होता है। मशीन लर्निंग इज अ सब डोमेन ऑफ डीप लर्निंग। ये भी गलत है। डीप लर्निंग सब डोमेन होता है। डीप लर्निंग इज अ सब डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग, ये ठीक है। एआई इज अ सब डोमेन ऑफ डीप लर्निंग, गलत है, ये सही हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, नीति आयोग रिपोर्ट। ये तो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो आने वाला था। क्योंकि यूपी, एमपी, ये कुछ स्टेट हैं, बिहार, जिन्होंने हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड किया है एमपीआई नीति आयोग के में। तो फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो कौन से जिले में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। ये है बड़वानी, खंडवा, अलीराजपुर। ये अलीराजपुर है, क्योंकि अलीराजपुर का वैसे भी देख सकते हो ना कि जो बेस के रिस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट हो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। और लिटरेसी रेट तो इंडिया में सबसे कम सेंसस 2011 के हिसाब से अलीराजपुर में है। तो आप वैसे भी इसको सोच सकते थे। अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है, 2030 तक स्टेट एम्स टू रेज द जीडीपी फ्रॉम 2.9 लाख करोड़ टू व्हाट लेवल। हाँ, ये इजी क्वेश्चन है, 6 लाख करोड़ होगा इसका। ये पॉलिसी थी इस साल की। अगला सवाल है, टोटम्स और गोंड ट्राइब से पूछा गया है, ठीक है। नेतम, वाकरा, टीकम। टीकम, टीकम टीक के पेड़ को कहते हैं। तो सी का 4 होना चाहिए, सी का 4, 3, 2। तो डायरेक्ट आंसर आ गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वो मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम भोपाल वॉज इस्टेब्लिश्ड। ये था 18, 15, ये 13 में था ना। हाँ, 13 में था। ये श्यामला हिल्स भोपाल। प्रेसिडेंट थे उस समय प्रणब मुखर्जी जी। हम्म। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश, ये बुक किसने लिखी है। ये फेमस बुक है। ये एच एल शुक्ला जी ने लिखी है, हीरालाल शुक्ला जी ने। हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे सर्विस कमीशन, आरआरबी। आरआरबी मध्य प्रदेश है, तो ठीक है, इजी है। वैसे ये जबलपुर कुछ लोगों ने शायद जल्दी में लगा दिया, बट ठीक है, इजी क्वेश्चन है। WCR होता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, तो जबलपुर हो जाता। सेंसस 2000 के हिसाब से विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी। साउथ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट साउथ होगा। ये आता है इसमें, वेस्ट में धार धार झाबुआ सब कुछ आ जाएंगे ना, तो वेस्ट होगा ये। साउथ में भी है, बट वेस्ट में ज़्यादा आएगा। ये पढ़ते हैं अपन, क्योंकि ट्राइबल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनरल स्टडीज़ में एमपी में, जिसमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर सभी आ जाएंगे। विच फोर्ट इज गिवन द टाइटल ऑफ पर्ल ऑफ फोर्ट। किलो का सिरमौर किसे कहा जाता है, ग्वालियर। हलाली रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। हलाली, मान, सोन, वेतवा। वेतवा का होता है हलाली। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बजट 2025-26 अमाउंट अलोकेटेड टू देवी अहिल्याबाई नाउ। दिस ईयर आपने देखा होगा एमपी में ना, अहिल्याबाई होलकर से related बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे। और बहुत सारे बजट्स में भी प्रोविजंस आए थे, तो इसलिए ये स्कीम ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये इजी है, तो इसको इजी कैटेगरी में डालेंगे। 10 करोड़ इसका बजट में अलोकेशन किया गया था। आगे चलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ आस्की कोड। अच्छा, आस्की 7 बिट कोड होता है ना, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज गलत है ये तो। इंटरनेट गलत है, इंटरनेट गलत है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका आंसर डी होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। एमपी हैज बीन अवॉर्डेड GOI 20, 22, 21, 22, 23 फॉर बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कौन सा हुआ, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्री एग्री इंफ्रा ना, ये है।
स्टेट फूड प्रोसेसिंग सभी एग्रीकल्चर रिलेटेड है ये। एग्री इंफ्रा था, हाँ। हाँ, ये एग्री इंफ्रा होगा, इसका आंसर एग्री इंफ्रा है। ये न्यूज़ में भी था। इन विच ईयर वॉज दी मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर एसटी? ये 1995, ठीक है। ट्राइबल्स बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए था। और जिन्हें किया होगा उनके लिए क्वेश्चन आसान है, ठीक है। प्राइमरी फिजिक्स टफ लग रहा होगा बट इट इज इजी। जो टफ होगा वो मैं आपको उस हिसाब से बता दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ एमपी इज नॉट वेस्ट फ्लोइंग? नर्मदा वेस्ट है, बेतवा ऊपर को जाती है, ताप्ती वेस्ट है, माही वेस्ट है। फिर तो बेतवा होगा। मिनरल पॉलिसी डिक्लेयर्ड इन मध्य प्रदेश, ये कब डिक्लेयर हुई थी? 1995 में डिक्लेयर हुई थी फर्स्ट मिनरल पॉलिसी। हाँ, सही है। According to which article of the Constitution there is a provision for educational and economic, okay, interest of ST to protect themselves? 25 नहीं, 15 रिजर्वेशन एडुकेशन में बात की गई है, 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में रिजर्वेशन की बात की गई है, बट एजुकेशन और इकोनॉमिक ये 46 की लैंग्वेज है, डीपीएसपी की लैंग्वेज है। इजी है अभी तक तो। आगे बढ़ते हैं। बेन वॉज देवी, ये देखो फिर से देवी अहिल्याबाई होलकर पे एक और सवाल आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये। 25, तो कौन, हाँ ये है ना, 31 मई 1725। विच सब्जेक्ट डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 243 डब्ल्यू 12 शेड्यूल? 243 डब्ल्यू आएगा 12 शेड्यूल में। 12 शेड्यूल मतलब म्यूनसिपैलिटी अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है ये। रोड ब्रिज तो वहाँ पे आएगा। वाइटल स्टेट आएगा। फायर अर्बन एरियाज में ही होता है, आएगा। फिशरी ये शायद 11 शेड्यूल में आएगा, तो ये मेरे हिसाब से गलत होगा। तो फिशरी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। तो 243 आई होता है हमारा फाइनेंस से, और 243 के होता है इलेक्शन से। 243 के पांडव फॉल्स विच ट्रिब्यूटरी? नर्मदा, चंबल, सिंध, केन है ना, ये तो इजी है। मंदसौर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ के वेनगंगा, केन, शिवना, ये तो इजी है। विच लिटरेचर आर पद्मश्री अवार्ड? अच्छा, ये तो ठीक है। पद्मश्री अवार्ड लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में किसको? भेरू सिंह चौहान, विनायक लोहानी, हरचंदन सिंह भाटिया, जगदीश जोहेला जी को मिला है। ये इस बार न्यूज़ में भी था। बेसिक करंट अफेयर्स आए हैं, आप देखोगे ना, तो जो जनरली हम पढ़ते हैं स्टेट सर्विस के एग्जाम्स में भी, वो बहुत ही बेसिक टाइप के करंट अफेयर है। एटलीस्ट ये तो करना ही था। देवी अहिल्याबाई होलकर तो बहुत इंपॉर्टेंट था, 2 सवाल हम अभी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश कॉल्स इटसेल्फ खुटिया पटेल? कोरकू भैया रहेगा, ये कोरकू होता है। वो पटेल्स पंचायत होती हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द ओरछा डिस्ट्रिक्ट? ओरछा निवाड़ी, टीकम चतुर निवाड़ी है ये तो, ठीक है। अभी तक सवाल टफ नहीं है, सब इजी हैं। कायथा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैलकुलिथिक साइट है मध्य प्रदेश की। इसको डिस्कवर किसने किया था? वी एस वकांकर, हाँ ये थे। बीवी लाल, के डी वाजपेयी, नची सांकाली, नहीं नहीं सांकाली अलग थे। वकांकर जी जाएगा। कौन सा यज्ञ किया गया था राष्ट्रकूट किंग दंती दुर्ग? दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ किया था, ठीक है। बर्थ प्लेस ऑफ मंगू भाई पटेल? सूरत, गुजरात, जामनगर, नवसारी गुजरात। नवसारी गुजरात में मंगू भाई पटेल जी का जन्म हुआ था, ठीक है। गवर्नर है, राज्यपाल है मध्य प्रदेश के। अकॉर्डिंग टू मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना, ठीक है, बैगा भरिया सहरिया पीवीटीजीज हैं। हाउ मच मनी पर मंथ इज गिवन इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ फीमेल हेड? इजी है, 1500, हाँ ये है 1500। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द फीमेल नवाब भोपाल? कुदसिया बेगम, हजरत महल बेगम, शाहजहां बेगम, सिकंदर। हजरत महल बेगम ये तो लखनऊ में थी, 1857 की क्रांति में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। ये नहीं है। फर्स्ट डेंगू वैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन अगस्त 2000। इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन आपको इसी से पता लग जाना चाहिए क्या है, ये अभी बहुत न्यूज में भी था। इसका जगह डेंगू ऑल। विद रेफरेंस टू डिविजनल कमिश्नर, ये क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, कमिश्नर रिस्पेक्ट पोस्ट फर्स्ट 1829, ठीक है। विलियम बेंटिक के टाइम पे। दिस वाज क्रिएटेड टू मॉनिटर द वर्क, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। सुपरवाइज मॉनिटरिंग का ही काम होता है। ठीक लग रहे हैं दोनों। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। विलियम बेंटिंग के टाइम पे उसने कॉर्नवालिस के रिफॉर्म किए थे ना, हाँ, ये सही है। 1829 सही है। हाँ, इसमें हो सकता है डाउट हो लोगों को, बट दोनों सही है ये। करेक्ट आंसर ही पूछा है, ठीक है। पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा भित्ति चित्र, भील ट्राइब, ठीक है। विंड मिल्स जमगोदरानी देवास, कहाँ है ये? है
इन विच ईयर फॉरेस्ट राइट एक्ट वॉज नोटिफाइड। ओके, नोटिफाइड बोला है, ये ध्यान देने वाली बात है। नोटिफाइड, क्योंकि एनेक्ट हुआ था 2006 में, लेकिन नोटिफाई जो फाइनल नोटिफिकेशन आया था सरकार का वो 2007 में था। तो ये पहले भी ये सवाल आ चुका और टेस्ट सीरीज में आपने ये सवाल किया होगा, तो ये इजी है। चिल्लर डैम। चिल्लर डैम कहाँ पे है? बड़वानी में? नहीं, बड़वानी में नहीं है, नीचे पड़ जाएगा बड़वानी। देवास नहीं, साजा धार भी नहीं, धार साजा, ये सब इंदौर के नीचे पड़ेंगे। ये चिल्लर डैम पड़ता है RS, एस फॉर शाजापुर, हाँ, शाजापुर में आ जाएगा ये। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा? ओके, रूरल टूरिज्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिक रूरल, ओके, रूरल एरियाज एक्सेसिबल इकोनॉमिक। अर्बन ट्रैफिक, अर्बन से रिलेटेड नहीं है ये। सब्सिडाइज स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर इसका भी होगा। विच वुमेन क्रिकेटर ऑफ एमपी टुक 6 विकेट वर्सेस इंग्लैंड? ओके, एक ही वुमेन क्रिकेटर है एमपी की जो बहुत फेमस है और इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिले भी थे, क्रांति गौड़। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अगरिया? अगरिया की जब भी बात आती है, बैगा की बात आती है, एक ही नाम सबको याद आता है, वेरियर एल्विन जी। इन विच 5 year प्लान डिड स्पेशल मल्टीपर्पस ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक रीनेम्ड एज ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये किया गया था वेरियर एल्विन कमिटी की रिकमेंडेशन पे। ये दो कनेक्टेड क्वेश्चन मिल गए। वेरियर एल्विन कमिटी की रिकमेंडेशन पे भी ये किया गया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये था। ये थर्ड में था। थर्ड। 5 year प्लान में वेरियर एल्विन कमिटी की रिकमेंडेशन पे इसका नाम चेंज किया गया था, TDV। हाँ, ये ठीक है। अगला सवाल है IoT सेंसर्स, तो ये साइंस एंड टेक्स अच्छा सवाल है, देखते हैं। विच कैन डिटेक्ट द presence or absence of objects that approach the sensor through variety of different technology designs? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो कौन सा सेंसर है विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस एंड अप्रोच दी सेंसर, यानी रिलेटिव का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। अप्रोच दी सेंसर बोल रहा है। लेवल सेंसर नहीं होगा, इमेज तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मोशन सेंसर का रिलेटिव कंसेप्ट से रिलेशन नहीं है ना, बस वो मोशन डिटेक्ट करेगा। ये प्रॉक्सिमिटी प्रॉक्सिमिटी एक रिलेटिव कंसेप्ट है कि आप मेरे से कितने पास हो, कितने दूर हो। आंसर इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी तक का ये एक अच्छा क्वेश्चन मिला। आई एम हैप्पी। अटक एंड औधक इन भील ट्राइब, ये क्या होता है अटक एंड औधक? ये क्लेन लाइन सिस्टम्स होते हैं, अटक एंड औधक। तो क्लेन लाइन क्या है, कहीं लिखा क्लेन? नहीं, क्लेन डायरेक्ट तो नहीं लिखा है, एग्री में नहीं, क्लेन नहीं है, ऑक्यूपेशन में नहीं है। सोशल कस्टम्स हो गए ना यहाँ, रिलीजियस नहीं, नहीं, सोशल कस्टम्स में आएगा इसका आंसर। C हो जाएगा, क्लेन सिस्टम। रतौना सत्याग्रह 1920-21, यानी NCM के टाइम का है ये। सागर में, ये तो फेमस रतौना सत्याग्रह, जो काउ स्लॉटर हाउस चलाए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, उसके अगेंस्ट। तो रिगार्डिंग एजुकेशन नहीं, ओपीएम नहीं, इंडिगो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। MP में कहाँ ओपीएम और इंडिगो, एजुकेशन सिस्टम नहीं है। स्लॉट ये है ना, स्लॉटर हाउस। इसका आंसर D हो जाएगा। व्हेन डिड द पब्लिकेशन मालवा अखबार, बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है, ये पढ़ते हैं अपन। मालवा अखबार, हाँ, ये हिंदी में चालू किया था इसने लिखना। 1849, 49, 49, 49, 3, 6, 7। ये तो टफ हो गया यार, 1849 पता होता है। हम्म, ये है जहाँ तक 6, मोस्ट प्रोबेबली 6 होगा इसका। मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट 1989। मैक्सिमम बोला है ना, मैक्सिमम क्या हो सकता है? डेथ पेनाल्टी तो नहीं देते हम, कैपिटल पनिशमेंट में थोड़े से हम लिबरल हो गए हैं। 7, 10 नहीं है, मैक्सिमम होगा तो फिर तो यही है। कि मुझे पता नहीं है लेकिन यही होगा, आई एम वेरी श्योर। कि मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनाल्टी नहीं देते हैं हम। मध्य प्रदेश में बिदरी क्या होता है? सॉरी, बिदरी। बिदरी क्या होता है? बिदरी होता है पेंटिंग, फूड, मैरिज, ये पेंटिंग होता है ना, बिदरी पेंटिंग्स, यस। केन बेतवा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट विल बेनिफिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अलोंग विद MP के साथ UP? इजी क्वेश्चन है। Responsibility for overall control, operation, and management of a particular device at hardware level is delegated to ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम का अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल कंट्रोल ऑपरेशन देखते हैं, लेकिन पर्टिकुलर डिवाइस नहीं देखते, पूरे सिस्टम से रिलेटेड दिखता है। सिस्टम यूटिलिटीज ये हमारी
क्या कहते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रिपेयर मेंटेनेंस का काम करते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो यूनिक डिवाइस रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होता है, तो जो डिवाइस लेवल लैंग्वेज होती है उसमें ट्रांसलेट करने में मदद करता है। ये डिस्क क्लीनर नहीं, डिस्क क्लीनर भी एक प्रकार से यूटिलिटीज हो जाती हैं। जो सिस्टम यूटिलिटीज का एग्जांपल है डिस्क क्लीनर, तो ये तो नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। डिवाइस ड्राइवर इसका आंसर होना चाहिए। तो फिर से पढ़ दे क्वेश्चन, ओवरऑल कंट्रोल ऑपरेशन मैनेजमेंट फॉर पर्टिकुलर डिवाइस एट हार्डवेयर लेवल। हाँ यही होगा, डिवाइस ड्राइवर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या आपको लग रहा हो कि इसका आंसर कुछ और हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय।